जय श्री कृष्ण। गीतांक 78 श्रीमद् भागवत गीता तीसरा अध्याय श्लोक 3.36 और 3.37। मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता। प्रस्तुति योगीअंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 77 में श्लोक क्रमांक 3.35 के अंतर्गत भगवान ने अर्जुन को राग द्वेष के बस में न होकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में बताया। इसके बाद अगले दो श्लोक अर्थात श्लोक क्रमांक 3.36 और 3.37 में सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता, भगवान इस बारे में बता रहे हैं। इस अंक में हम इसी का स्वाध्याय मनन करेंगे। श्लोक 3.36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादिव नियोजितः। अर्थात अर्जुन बोले, हे वार्ष्णे, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी बलपूर्वक जबरदस्ती बाध्य किए हुए के समान किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। स्वाध्याय मनन। अथ केन प्रयुक्तोऽयं बलादिव नियोजितः। यदुकुल में वृष्णि नामक एक वंश था। उसी वृष्णि वंश में अवतार लेने से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वार्ष्णेय है। पूर्व श्लोक में भगवान ने स्वधर्म पालन की प्रशंसा की है। धर्म वर्ण और कुल का होता है, अतः अर्जुन भी कुलवंश के नाम से भगवान को संबोधित करके प्रश्न करते हैं। विचारवान पुरुष पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि पाप का परिणाम दुख होता है और दुख को कोई भी प्राणी नहीं चाहता। यहाँ अनिच्छन पद का तात्पर्य भोग है, संग्रह की इच्छा का त्याग नहीं, प्रत्युत पाप करने की इच्छा का त्याग है। कारण कि भोग और संग्रह की इच्छा ही समस्त पापों का मूल है, जिसके न रहने पर पाप होते ही नहीं। विचारशील मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता, पर भीतर सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा रहने से वह करने योग्य कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता और न करने योग्य पाप कर्म कर बैठता है। अनिच्छन पद की प्रबलता को बताने के लिए अर्जुन बलादिव नियोजितः पदों को कहते हैं। तात्पर्य यह है कि पाप वृत्ति के उत्पन्न होने पर विचारशील पुरुष उस पाप को जानता हुआ उससे सर्वथा दूर रहना चाहता है, फिर भी वह उस पाप में ऐसे लग जाता है जैसे कोई उसको जबरदस्ती पाप में लगा रहा हो। इससे ऐसा मालूम होता है कि पाप में लगाने वाला कोई बलवान कारण है। पापों में प्रवृत्ति का मूल कारण काम अर्थात सांसारिक सुख भोग और संग्रह की कामना है, परंतु इस कारण की ओर दृष्टि न रहने से मनुष्य को यह पता नहीं चलता कि पाप कराने वाला कौन है। वह यह समझता है कि मैं तो पाप को जानता हुआ उससे निवृत्त होना चाहता हूँ, पर मेरे को कोई बलपूर्वक पाप में प्रवृत्त करता है। जैसे दुर्योधन ने कहा है, मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और मैं अधर्म को भी जानता हूँ पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मेरे से जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ। दुर्योधन द्वारा कहा गया यह देव
वस्तुतः काम ही है, अर्थात भोग और संग्रह की इच्छा ही है, जिसके कारण मनुष्य विचारपूर्वक जानता हुआ भी धर्म का पालन और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता। कैन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति, इन पदों से भी अनिच्छन पद की प्रबलता प्रतीत होती है। तात्पर्य यह है कि विचारवान मनुष्य स्वयं पाप करना नहीं चाहता, कोई दूसरा ही उसे जबरदस्ती पाप में प्रवृत्त करा देता है। तो वह दूसरा कौन है, यह अर्जुन का प्रश्न है। भगवान ने इसी तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया कि राग और द्वेष, जो कि काम और क्रोध के ही सूक्ष्म रूप हैं, ये साधक के महान शत्रु हैं, अर्थात ये दोनों पाप के कारण हैं। परंतु भगवान द्वारा इस बात को सामान्य रीति से कहने के कारण अर्जुन उसे पकड़ नहीं सके। अतः वे प्रश्न करते हैं कि मनुष्य विचारपूर्वक पाप करना न चाहता हुआ भी क्या किसी से प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय यह है कि पिछले 31वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक गहनता से देखते हुए अश्रद्धा, असूया, दुष्ट चित्तता, मूढ़ता, प्रकृति अर्थात स्वभाव की परवशता, राग द्वेष, स्वधर्म में अरुचि और परधर्म में रुचि, इनमें से कौन सा कारण है जिससे मनुष्य विचारपूर्वक न चाहता हुआ भी पाप में प्रवृत्त होता है। इसके अलावा अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि या फिर ईश्वर, प्रारब्ध, युग, परिस्थिति, कर्म, कुसंग, समाज, रीति रिवाज, सरकारी कानून आदि में से भी वो कौन सा कारण है जिस कारण से मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है। इसके बाद श्लोक 3.37 में भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्लोक 3.37 श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्ये नमहि वैरिणम। अर्थात श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुई यह कामना ही क्रोध है। यह कामना महाशना है, अर्थात इसकी भूख बड़ी है। यह महापापी है, महापापिन है। इसे ही तू इस जगत की बेरी जान। स्वाध्याय मनन रजोगुण समुद्भवः। आगे 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तृष्णा अर्थात कामना और आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न होता है, और यहाँ कहते हैं कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। इससे यह समझना चाहिए कि राग से काम उत्पन्न होता है और काम से राग बढ़ता है। तात्पर्य यह है कि सांसारिक पदार्थों को सुखदायी मानने से राग उत्पन्न होता है, जिससे अंतःकरण में उनका महत्व दृढ़ हो जाता है। फिर उन्हीं पदार्थों का संग्रह करने की और उनसे सुख लेने की कामना उत्पन्न हो जाती है। पुनः कामना से पदार्थों में राग बढ़ता है, और यह क्रम जब तक चलता है तब तक पाप कर्म से सर्वथा निवृत्ति नहीं होती। काम एष क्रोध एषः, मेरी मनचाही हो, यही काम है। जड़ पदार्थों के संग्रह की इच्छा, संयोगजन्य सुख की इच्छा और सुख की आसक्ति, ये सब काम के ही रूप हैं। पाप कर्म कहीं काम के वशीभूत होकर किया गया दिखता है और कहीं पर क्रोध के वशीभूत होकर
किया गया दिखता है। दोनों से अलग अलग पाप होते हैं। वास्तव में उत्पत्ति कारक और विनाशशील पदार्थों की कामना, प्रियता और आकर्षण ही समस्त पापों का मूल है। कामना की पूर्ति होने पर लोभ उत्पन्न होता है और कामना में बाधा लगने पर काम ही क्रोध में परिणत हो जाता है। इसलिए भगवान ने कामना को ही पापों का मूल बताने के लिए उपर्युक्त पदों में एक वचन का प्रयोग किया है। कामना में बाधा आने पर, बाधा पहुंचाने वाले पर क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन अगर बाधा पहुंचाने वाला अपने से अधिक बलवान हो तो क्रोध उत्पन्न न होकर भय उत्पन्न होता है। इसलिए गीता में कहीं कहीं कामना और क्रोध के साथ साथ भय की भी बात आई है। जैसे बीत राग भय क्रोधा है, गीता 4:10, और विगतेच्छा भय क्रोधा, गीता 5:28। कामना संबंधी विशेष बात। कामना संपूर्ण पापों, संतापों, दुखों आदि की जड़ है। कामना वाले व्यक्ति को जागृत अवस्था में सुख मिलना तो दूर रहा, स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिलता। काम अछत सुख सपने हु नाही, मानस 7:90:1। जो चाहते हैं वह न हो और जो नहीं चाहते वह हो जाए, इसी को दुख कहते हैं। यदि चाहने और नहीं चाहने को छोड़ दें तो फिर दुख है ही कहाँ। नाशवान पदार्थों की इच्छा ही कामना कहलाती है। अविनाशी परमात्मा की इच्छा कामना के समान प्रतीत होते हुए भी वास्तव में कामना नहीं है, क्योंकि जड़ पदार्थों की कामना कभी पूरी नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है। पर परमात्मा की इच्छा परमात्मा प्राप्ति होने पर पूरी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि कामना अपने से भिन्न वस्तु की होती है। परमात्मा अपने से भिन्न नहीं अपितु अभिन्न है। इसी प्रकार सेवा अर्थात कर्मयोग, तत्वज्ञान अर्थात ज्ञान योग और भगवत प्रेम अर्थात भक्ति योग, इनकी इच्छा भी कामना नहीं है। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा वास्तव में जीवन की वास्तविक आवश्यकता है। जीव को आवश्यकता तो परमात्मा की है, पर विवेक के दब जाने पर वह नाशवान पदार्थों की कामना करने लगता है। यहाँ एक शंका हो सकती है कि कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा। इसका समाधान यह है कि संसार का कार्य वस्तुओं और क्रियाओं से चलता है, मन की कामना से नहीं। वस्तुओं का संबंध कर्मों से होता है, चाहे फिर वे कर्म पूर्व के अर्थात प्रारब्ध हों अथवा वर्तमान के अर्थात उद्योग हों। लेकिन यह सत्य है कि संसार का कार्य वस्तुओं और क्रियाओं से ही चलता है, मन की कामना से नहीं। कर्म बाहर के होते हैं और कामनाएं भीतर की। बाहरी कर्मों का फल भी बाहरी होता है। कामना का संबंध फल की प्राप्ति के साथ है ही नहीं, क्योंकि जो वस्तु कर्म के अधीन है वह कामना करने से कैसे प्राप्त हो सकती है। अगर ऐसा संभव होता तो धन की कामना होने भर से लोगों की दरिद्रता मिट जाती। जीवन मुक्त महापुरुषों को छोड़कर शेष सभी व्यक्ति जीने की कामना रखते हुए ही मरते हैं। कामना करें या न करें, जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। तात्पर्य यह है कि जो होने वाला है
वह तो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा, चाहे उसकी कामना करें या ना करें। जैसे कामना न करने पर भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, ऐसे ही कामना न करने पर अनुकूल परिस्थिति भी आएगी ही। अर्थात रोग की कामना किए बिना भी रोग आता है। निंदा अपमान की कामना न करने पर भी निंदा अपमान होते हैं। जैसे प्रतिकूल परिस्थिति कर्मों का फल है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी कर्मों का ही फल है। इसलिए वस्तु, परिस्थिति आदि का प्राप्त होना अथवा न होना कर्मों से संबंध रखता है, कामना से नहीं। कामना तात्कालिक सुख की भी होती है और भावी सुख की भी। भोग और संग्रह की इच्छा तात्कालिक सुख की कामना है और कर्मफल प्राप्ति की इच्छा भावी सुख की कामना है। इन दोनों ही कामनाओं में दुख ही दुख हैं। कारण कि कामना केवल वर्तमान में ही दुख नहीं देती, प्रत्युत भावी जन्म में कारण होने से भविष्य में भी दुख देती है। इसलिए इन दोनों ही कामनाओं का त्याग करना चाहिए। कर्म और विकर्म दोनों ही कामना के कारण होते हैं। विकर्म से तात्पर्य निषिद्ध कर्म से है। कामना के कारण कर्म होते हैं और कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होते हैं। कामना के कारण ही असत में आसक्ति दृढ़ होती है, जबकि कामना न रहने से असत से संबंध विच्छेद हो जाता है। कामना पूरी हो जाने पर हम उसी अवस्था में आ जाते हैं जिस अवस्था में हम कामना उत्पन्न होने से पहले थे। जैसे किसी के मन में कामना उत्पन्न हुई कि मेरे को 100 रुपये मिल जाएं। इसके पहले उसके मन में 100 रुपये पाने की कामना नहीं थी। अतः अनुभव से सिद्ध हुआ कि कामना उत्पन्न होने वाली है। जब तक 100 रुपयों की कामना उत्पन्न नहीं हुई थी, तब तक निष्कामता की स्थिति थी। उद्योग करने पर यदि प्रारब्ध वशात 100 रुपये मिल जाएं, तो वही निष्कामता की स्थिति पुनः आ जाती है। परंतु सांसारिक सुखासक्ति के कारण वह स्थिति ठहरती नहीं, अपितु नई कामना उत्पन्न हो जाती है कि मेरे को अब 1000 रुपये मिल जाएं। इस प्रकार ना तो कामना कभी पूरी ही होती है और ना ही कामना की कभी तृप्ति ही होती है। कामना करने से कोरे परिश्रम के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। काम अर्थात सांसारिक पदार्थों की कामना का त्याग करना कठिन नहीं है। थोड़ा गहन विचार करें कि वास्तव में कामना छूटती नहीं है या कि टिकती नहीं है, तो पता लगेगा कि वास्तव में कामना टिकती ही नहीं, वह तो निरंतर मिटती ही जाती है। किंतु मनुष्य नई नई कामनाएं करके उसे पोषित या जीवित बनाए रखता है। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु का मिटना अवश्यंभावी है। इसलिए कामना स्वतः मिटती है। अगर मनुष्य नई कामना न करे तो पुरानी कामना कभी पूरी होकर और कभी पूरी न होकर स्वतः ही मिट जाती है। कामना की पूर्ति सभी के लिए और सदा के लिए नहीं है, परंतु कामना का त्याग सभी के लिए और सदा के लिए है। कारण कि कामना अनित्य और त्याग नित्य है। निष्काम होने में कठिनाई क्या है? कठिनाई यही है कि हम निर्मम नहीं होते। यदि हम निर्मम हो जाएं
तो निष्काम होने की शक्ति आ जाएगी और निष्काम होने से असंग होने की शक्ति आ जाएगी। जब निर्ममता, निष्कामता और असंगता आ जाती है, तब निर्विकारता, शांति और स्वाधीनता स्वतः आ जाती हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य मार्मिक बात यह है कि हम कामनाओं का त्याग करना बड़ा कठिन मानते हैं, परंतु थोड़ा विचार करें कि यदि कामनाओं का त्याग करना कठिन है, तो फिर कामनाओं की पूर्ति करना क्या सुगम है? सभी कामनाओं की पूर्ति आज तक किसी की नहीं हुई। हमारी तो बात ही क्या, स्वयं भगवान के पिता दशरथ जी तक की भी कामना पूरी नहीं हुई। अतः कामनाओं की पूर्ति होना असंभव है, पर कामनाओं का त्याग करना असंभव नहीं है, अर्थात संभव है। क्योंकि कामनाओं का त्याग तो हो सकता है, पर कामनाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा कामनाओं का त्याग करना सुगम है। यहाँ गलती हमसे यही होती है कि जो कार्य नहीं कर सकते उसके लिए हम उद्योग करते हैं, और जो कार्य कर सकते हैं उसे हम करते नहीं हैं। इसलिए साधक को कामनाओं का त्याग करना चाहिए जो कि वह कर सकता है। कामनाओं के भेद। कामनाएं 4 प्रकार की होती हैं। प्रथम, शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यक कामना, इसे पूरा कर दें। दूसरी, ऐसी कामना जो व्यक्तिगत एवं न्याययुक्त हो, लेकिन उसको पूरा करना हमारी सामर्थ्य से बाहर हो, तो ऐसी कामना को भगवान के अर्पण करके मिटा दें। तीसरी, ऐसी कामना जो दूसरों के लिए न्याययुक्त और हितकारी हो तथा जिसको पूरा करने की सामर्थ्य भी हमारे अंदर हो, तो ऐसी कामना को पूरा कर दें। इससे हमारे अंदर कामना त्याग की सामर्थ्य आती है। चौथी, उपर्युक्त तीनों प्रकार की कामनाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कामनाएं, तो ऐसी सभी कामनाओं को विचार के द्वारा मिटा दें। महाशनो महापापमा, काम महाबेरी होता है। अन्यान्य बेरियों को भेंट पूजा अथवा अनुनय विनय आदि सांसारिक तरीकों से शांत किया जा सकता है, पर यह काम ऐसा बेरी है जो ऐसे किसी भी तरीके से शांत नहीं होता, क्योंकि काम की कभी तृप्ति नहीं होती। जैसे धन मिलने पर धन की कामना उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली जाती है, इसी प्रकार भोगों की कामना होती है। ज्यों-ज्यों भोग प्राप्त होते जाते हैं, त्यों-त्यों उनकी कामना और बढ़ती चली जाती है। इसलिए कामना को महाशनाह कहा गया है। यह कामना ही संपूर्ण पापों का कारण है। चोरी, डकैती, हिंसा आदि समस्त पाप कामना से ही होते हैं। इसलिए कामना को महापापमा कहा गया है। कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से, अपने स्वरूप से तथा अपने इष्ट से यानी भगवान से विमुख हो जाता है और नाशवान संसार के सम्मुख हो जाता है। नाशवान के सम्मुख होने से पाप होते हैं। पापों के फलस्वरूप नरकों तथा नीच योनियों की प्राप्ति होती है। संयोगजन्य सुख की कामना से ही संसार सत्य प्रतीत होता है और प्रतिक्षण बदलने वाले शरीरादि पदार्थ स्थिर दिखाई देते हैं। सांसारिक पदार्थों को स्थिर मानने से ही मनुष्य उनसे सुख भोगता है और उनकी इच्छा करता है। सुख भोग के समय मनुष्य की दृष्टि संसार की क्षण भंगुरता की ओर नहीं जाती,
सुख भोग के समय तो मनुष्य भोग तथा स्वम को स्थिर देखता है। जरा सोचो, जो प्रतिक्षण मर रहा है, नष्ट हो रहा है, उस संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? पर हाँ, संसार प्रतिक्षण मर रहा है। इस बात की उपेक्षा और तिरस्कार करने से ही मनुष्य के भीतर सांसारिक सुख भोग की इच्छा जागृत और पोषित होती है। परिवर्तनशील संसार को स्थिर मानने से परमात्म तत्व, जो वास्तव में स्थिर है, उस परमात्म तत्व की तरफ अथवा अपने स्वरूप की तरफ मनुष्य की दृष्टि जाती ही नहीं। परमात्म तत्व की ओर दृष्टि न जाने से मनुष्य उससे विमुख होकर नाशवान सुख भोग में फंस जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वास्तविक तत्व से विमुख हुए बिना कोई सांसारिक भोग भोगा ही नहीं जा सकता, और राग पूर्वक सांसारिक भोग भोगने से मनुष्य परमात्मा से विमुख हो ही जाता है। भोग बुद्धि से सांसारिक भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच ही नहीं सकता। ऐसा मनुष्य अपने साथ भी हिंसा अर्थात पतन करता है और दूसरों के साथ भी। जैसे कोई मनुष्य धन का संग्रह करके उससे सांसारिक भोगों को भोगता है, तो उसे देखकर निर्धनों के हृदय में धन और भोगों के अभाव का विशेष दुख होता है। यह उनके साथ की जाने वाली हिंसा हुई। इसके साथ साथ भोगों को भोगकर वह अपनी भी हिंसा, अपना भी पतन करता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा का चेतन अंश होते हुए भी धन अर्थात जड़ पदार्थ को महत्व देने से वह वस्तुतः पदार्थों का दास हो जाता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। संसार के सब भोग पदार्थ सीमित होते हैं, अतः मनुष्य जितना भोग भोगता है वह दूसरों के हिस्से का ही होता है। लेकिन हाँ, शरीर निर्वाह मात्र के लिए आवश्यक पदार्थों को भोगने से मनुष्य को पाप नहीं लगता। यहाँ पर भी ध्यान रखने योग्य अति महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर निर्वाह में भी शास्त्रों में पहले अपने लिए भोग भोगने का निषेध है। अपने माता पिता, गुरु, बालक, नन्हे बच्चे, स्त्री एवं वृद्ध आदि अन्य सभी परिवारजनों को शरीर निर्वाह के पदार्थ पहले देकर फिर स्वयं लेने चाहिए। भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला पुरुष अपना तो पतन करता है, साथ ही भोग्य वस्तुओं का दुरुपयोग करके वह उनका भी नाश करता है। इस प्रकार अभावग्रस्त पुरुषों के हक को मारकर मनुष्य उनकी हिंसा करता है। परंतु जीवन मुक्त महापुरुष के विषय में यह बात लागू नहीं होती। जीवन मुक्त महापुरुष के द्वारा हिंसा रूप पाप नहीं होता, क्योंकि उसमें भोग बुद्धि नहीं होती। अतः जीवन मुक्त महापुरुष के द्वारा निष्काम भाव से निर्वाह मात्र के लिए सिर्फ शास्त्र विहित क्रियाएं ही होती हैं। गीता 4/21 तथा 18/17। जीवन मुक्त महापुरुष के उपयोग में आने वाली वस्तुओं का विकास होता है, नाश नहीं होता। अर्थात उसके पास वस्तुओं के आने पर वह उन वस्तुओं का सदुपयोग करता है, जिससे वे वस्तुएं सार्थक हो जाती हैं। जब तक संसार में उस जीवन मुक्त महापुरुष का कहलाने वाला शरीर रहता है, तब तक उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक ही समस्त प्राणियों का सतत उपकार होता रहता है। शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता महाशना और महापापमा नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है
कि शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता कामना नहीं है, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे भूख मनुष्य की आवश्यकता है, जो कि भोजन करने से पूरी हो जाती है, परंतु कामना कभी पूरी नहीं होती, अपितु बढ़ती ही जाती है। यद्यपि वास्तव में सांसारिक पदार्थों की कामना का त्याग होने पर ही सुख शांति का अनुभव होता है, तथापि मनुष्य अज्ञानतावश पदार्थों से सुख का होना मान लेता है। इस प्रकार मनुष्य ने पदार्थों की कामना को सुख का कारण मानकर उसे अपना मित्र और हितैषी मान रखा है। इस मान्यता के कारण कामना कभी मिटती नहीं। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि कामना को अपना मित्र नहीं प्रत्युत बैरी जानो, क्योंकि यह मनुष्य के विवेक को ढककर उसे पापों में प्रवृत्त कर देती है। संसार के संपूर्ण पापों, दुखों, नरकों आदि के मूल में यह कामना ही है। इस लोक और परलोक में जहाँ कहीं कोई दुख पा रहा है, उसमें असत की कामना ही मुख्य कारण है। कामना से ही सब प्रकार के दुख होते हैं। इसलिए भगवान गीता के माध्यम से ये बात जोर देकर बारंबार कहते हैं कि काम को नष्ट करने का मुख्य और सरल उपाय दूसरों की सेवा करना तथा उन्हें सुख पहुंचाना ही है। अन्य शरीरधारी तो दूसरे हैं ही, उनके साथ साथ अपना कहलाने वाला शरीर व उस शरीर में मौजूद इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण भी दूसरे ही हैं। अतः इनका निर्वाह भी सेवा बुद्धि से करना है, भोग बुद्धि से नहीं। अर्थात इनका निर्वाह सुख प्राप्ति की कामना से नहीं करना है, अपितु ये संसार की सेवा में लगे रहें, इस हेतु से करना है। कर्मयोग में स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, ये तीनों ही अपने लिए नहीं हैं, प्रत्युत संसार के लिए ही हैं। कारण यह है कि स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ और कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है। अतः शरीर, पदार्थ और क्रिया से दूसरों की सेवा करना तो उचित है, पर अपने में सेवकपन का अभिमान करना अनुचित है। सूक्ष्म शरीर से परिहित चिंतन करना तो उचित है, पर उससे सुख लेना अनुचित है। इसी प्रकार कारण शरीर से स्थिर होना तो उचित है, पर स्थिरता का सुख लेना अनुचित है। इस प्रकार स्वयं सुख न लेने से फल की आसक्ति मिट जाती है। फल की आसक्ति मिटने पर कर्म की आसक्ति सुगमतापूर्वक मिट जाती है। अमुक अमुक लोगों पर मेरा आदेश चले, अमुक व्यक्ति मेरी आज्ञा में चले, अमुक वस्तु मेरे काम आ जाए, मेरी बात रह जाए, तो ये सब कामना के ही स्वरूप हैं। उत्पत्ति एवं विनाशशील इस असत संसार से कुछ भी लेने की कामना करना महान अनर्थ करने वाला है। दूसरों की न्याययुक्त कामना को पूरी करने से मनुष्य के भीतर कामना के त्याग का बल आ जाता है। दूसरों की कामना पूरी ना भी कर सकें तो भी हृदय में दूसरों की कामनाओं को पूर्ण करने का भाव रहना ही चाहिए। तादात्म्य अहंता अर्थात अपने को शरीर मानना, ममता अर्थात शरीर आदि पदार्थों को अपना मानना और कामना अर्थात
अमुक वस्तु मिल जाए। इस प्रकार के भाव आना, इन तीनों से ही जीव संसार में बंधता है। तादात्म्य से परिच्छिन्नता, ममता से विकार और कामना से अशांति पैदा होती है। कामना के त्याग से ममता और ममता के त्याग से तादात्म्य मिटता है। कर्मयोगी इनमें किसी के साथ अपना संबंध नहीं मानता, क्योंकि वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम पदार्थ आदि किसी को भी अपना और अपने लिए नहीं मानता। वह इन शरीर आदि पदार्थों को केवल संसार का और केवल संसार की सेवा के लिए ही मानता है, जो कि वास्तव में है भी। मनुष्य के अंदर किसी को भी दुख न देने का भाव होने पर सेवा का आरंभ हो जाता है। अतः साधक के अंतःकरण में किसी को भी दुख न हो, यह भाव निरंतर रहना चाहिए। भूलवश अगर अपने द्वारा किसी को दुख हो भी जाए तो उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। वह क्षमा न करे तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि सच्चे हृदय से क्षमा मांगने वाले की क्षमा भगवान की ओर से स्वतः होती है। सेवा करने में साधक सदा सावधान रहे कि कहीं सेवा के बदले में कुछ लेने का भाव उसमें न आ जाए। इस सावधानी के बरतने से कामरूप बेरी सुगमतापूर्वक नष्ट हो जाता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 3.36 और 3.37 में भगवान ने इस बारे में बड़े ही सुंदर तरीके से बताया कि स्वधर्म कल्याणकारक है और परधर्म भयावह है। ऐसा जानते हुए भी मनुष्य स्वधर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होता। इसके बाद अगले 2 श्लोक अर्थात श्लोक क्रमांक 3.38 और 3.39 में भगवान पाप की जानकारी होने पर भी पाप में प्रवृत्त होने का कारण बताते हैं। अगले अंक यानी गीतांक 79 में हम इसी का स्वाध्याय मनन करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।